ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे बाप दादा की दूसरे दिन का संदेश कल आप सबको सुनाया। कैसे प्यारे बाबा हम सबको देही अभिमानी बनने की सुंदर शिक्षा दी। बाबा ने खास अटेंशन दिलाया, तन और मन की हलचल जरा भी ना हो, तभी कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। आज प्यारे बाबा ने सुंदर संदेश के माध्यम से हम सबको एक नई बात से अवगत कराया, कैसे हम सबको अपनी अवस्था को बीज रूप अवस्था में स्थित करना है। आज के संदेश का शीर्षक है पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। दादी जी का ये संदेश है। गुलजार दादी जी कह रही है, आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। सामने लाओ दृश्य। सूक्ष्म वतन में दादी के साथ हम सब पहुंचे हैं और बाबा कैसे हम सबका स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नयनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। बाबा ने बताया कैसे व्यक्त और व्यक्त दोनों भाव मिक्स है। बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे जो याद भेजते हैं उसमें दोनों बातें मिक्स है। तो बाबा ने कहा 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह भरी शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। अर्थात ये सिंधी शब्द है गिट्टी, अर्थात कई भाई बहनों को पता नहीं होगा, जो हम हाथ में लेकर के एक जो हाथ में लेकर के खाते हैं, एक रोटी सब्जी के साथ जो खाते हैं उसको गिट्टी कहा जाता है। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा? सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो सभी बच्चों को दी है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुणों रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद दूसरा दृश्य बाबा ने दिखाया। अब दूसरा दृश्य में क्या था? 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का, बाबा ने कहा हल्का पीतल का। एक गुलाब के फूल थे, एक लोहे का फूल था, दूसरा हल्का पीले का। और बाबा ने ये दृश्य दिखाया कैसे 3 प्रकार के। तो तीसरा था, बाबा ने कहा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है वह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानियां। चेक करो भाई बहनों कि हम कौन से फूल हैं, कौन से संस्कार हमारे अंदर है। जो लोहे का फूल बाबा ने बताया वो कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ा ना लगाओ तो मुड़ नहीं सकता। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, जो कितना भी भट्ठी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं। दूसरे वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदल जाते हैं। और तीसरा वह है जो नेचुरल ही गुलाब है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। अभी सूक्ष्म वतन में क्या क्या प्रभु लीला होता है ये बाबा सुना रहे हैं। बाबा के हाथ में रियल गुलाब आया और रियल गुलाब को बाबा ने हाथ से ही घुमाया, तो घुमाते ही उसके अंदर सारे पत्ते गिर गए और सिर्फ बीच में जो बीज रहता है वो रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए,
ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुरानी देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यह संदेश देना, अब बाबा ने हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, संदेश देना कि चेक करें, अगर समय आ जाए कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी, या कोई भी कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। तो ये सुंदर संदेश प्यारे बाबा ने हम सबको सुनाया कि कैसे हम सबको कोई भी पुराने संस्कार जो लोहे के समान है, कितना भी भट्टी में डालो, कितना भी गर्म करो, लेकिन कभी कभी वो संस्कार जल्दी खत्म नहीं होता है। बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, कोई भी पुराना संस्कार, कोई भी पुराना स्वभाव चेक करना है और उसे चेंज करना है। और बाबा ने और सुंदर एक सुंदर विधि बताई कि कैसे हम सबको अब कर्मातीत अवस्था, बीज रूप अवस्था, बीज बिल्कुल जैसे शिव बाबा बीज है, ऐसे मैं आत्मा बीज। तो आज सारा दिन इस संदेश को सुनने के बाद बीच बीच में इस अभ्यास को बढ़ाते चले। जय मैं मास्टर बीज हूं, परम धाम निवासी हूं। जैसा जैसे शिव बाबा बीज, वैसे मैं आत्मा भी बीज। कल आप सबको तीसरे दिन का संदेश सुनाएंगे। जैसे कल आप सबको देही अमानी स्थिति का अभ्यास करवाया, ऐसे आज बाबा ने बीज रूप अवस्था का अभ्यास कराने के लिए सुंदर दिशा निर्देश दिया। तो पालन करते रहें और वो सुंदर दृश्य 69 का अपने आंखों के सामने, अपने नजरों के सामने वो दृश्य सामने लाकर अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करते चले। ओम शांति, ओम शांति।